हेलो स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। और आप सब लोग ठीक हो? चलो, आज का हम लोग का जो वीडियो है ये राफेल पे हम लोग बात करें, चूँकि राफेल भारत आ चुका है, सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है। और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है दो कारण से। एक तो राफेल के विषय में इस वीडियो में आपको सारा पक्ष मिलेगा, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो, चाहे इसका एप्लीकेशन हो, चाहे इसका कंपेरिजन हो। और दूसरा, ये आपके किसी भी एग्ज़ाम जो लिखा हुआ है, इन सारे एग्ज़ाम के अलावा भी आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हो तो वहाँ उसके लिए भी ये काफ़ी उपयोगी होगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं राफेल के विषय। तो हम लोग का जो पहला स्लाइड है वो है इसका कि राफेल का जो सफलतापूर्वक जो लैंडिंग है वो हो चुका है। ठीक है, और ये कहाँ पहुँचा है? तो ये यहाँ पे अम्बाला एयरबेस पर ही पहुँचा है। ठीक है, ये जो राफेल विमान है ये बहुउद्देशीय विमान है। अब बहुउद्देशीय विमान क्यों है उस पर हम आगे बात करेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके भारतीय वायुसेना में शामिल होने से क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। अब ये क्रांतिकारी बदलाव कैसे आएंगे वो ज़रा समझते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक बातें जानते हैं। इस फाइटर जेट का जो निर्माण है फ्रांस का जो कंपनी है डोसाल्ट एविएशन ने किया है। तो ये आप लोग एग्ज़ाम के लिए याद रखना है कि इसका निर्माण फ्रांस की कंपनी ने किया है। और इस फाइटर जेट को उड़ान के लिए इसके पायलट का ट्रेनिंग कहाँ हुआ है? तो अभी फ्रांस के माउंट दर्सन एयरबेस पे हुआ है। तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए आपको ऑब्जेक्टिव याद रखना आप लोग। ठीक है, चलो आगे हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पे। अभी थोड़ा सा हम लोग इसका जो टेक्निकल बातें हैं उस पर चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब है राफेल आधुनिक हथियारों से लैस दुनिया का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान है। यहाँ पे हमने कहा आधुनिक हथियारों से लैस, यही ठीक है ना। क्योंकि जब राफेल का जो डील हुआ था उस डील में इसके दाम क्या हुआ था, जो जो डील पहले हुआ था शुरुआत में, उस समय इसका जो हम लोगों ने जिस भी हथियारों के साथ डील किया था उसके तुलना में जब ये नई सरकार आई है मोदी गवर्नमेंट, और इसमें जो डील हुआ है इसमें इसके प्राइसिंग काफ़ी बढ़ चुके थे। और उसका कारण बड़ा कारण यही रहा था कि इसमें कई सारे आधुनिक हथियारों से इसको लैस किया गया था। ठीक है, अब वो कौन कौन सा हथियार है, क्या है, मुझे लोग उस पर अभी आगे बात करेंगे। चलो देखते हैं इस पर हम लोग। यह न सिर्फ ज़मीनी हमले के लिए बल्कि यह एंटी शिप स्ट्राइक करने, परमाणु हमला करने और हवा से हवा में मार करने तथा हवा से ज़मीन पर मार करने में सक्षम है। चार बातें याद रखना। एंटी शिप, इसको मतलब जो शिप को भेदने के लिए, परमाणु हमला करने के लिए, हवा से हवा में मार करने और हवा से ज़मीन पर मार करने में सक्षम है। ये राफेल प्रणाली में एक से बढ़कर एक सिस्टम युक्त है, जैसे ऐसा रडार और लेजर वार्निंग सिस्टम। ठीक है, अब लेजर वार्निंग सिस्टम और ऐसा रडार क्या है इस पर देखो। ये जो रडार है ये 100 किलोमीटर के दायरे में भी टारगेट को डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, जिसका सर्कमफेरेंस में 100 किलोमीटर के रेंज में कोई किसी भी दिशा से कोई भी चीज़ आता है तो उसको ये डिटेक्ट कर लेगा। और लेजर वार्निंग सिस्टम इसमें लगा हुआ है जिससे ये दुश्मन को वार्न कर सकता है। अब है यह एक बार में लगभग 9000 किलो के सामान को ले जाने में सक्षम है। इसमें हवा से हवा में मार करने वाला मिक्का मिसाइल भी लगा हुआ है। ठीक है, अब यह जो मिसाइल है ये हवा में 150 किलोमीटर के टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। तो इसको याद रखना आप लोग। अब देखो राफेल जो है हमने कहा था कि आधुनिक विमान तो भी दुनिया में, मतलब ये चौथे पीढ़ी का डबल इंजन वाला, ठीक है, क्या है ये? चौथे पीढ़ी का डबल इंजन वाला सेमी स्टेल्थ तकनीक पर आधारित डेल्टा विंग युक्त सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है। अच्छा, जो डायग्राम जो पहले जो स्लाइड के ऊपर में जब देख रहे थे तो उसमें जो विंग का जो डिज़ाइन था वो क्या था? डेल्टा शेप था वो। और सेमी स्टेल्थ का मतलब होता है कि इसे रडार नहीं पकड़ सकता है। ठीक, और सुपरसोनिक का मतलब क्या हुआ? ये इसका जो स्पीड होगा ऑलमोस्ट 2 मैक से ज़्यादा होगा। मतलब हवा जो है, जो ध्वनि का जो स्पीड है, ठीक है, एयर में 332 मीटर पर सेकंड होता है। तो 332 मीटर पर सेकंड 1 मैक के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर 1 मैक से ऊपर है तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है सुपरसोनिक। तो इसका जो स्पीड है मतलब हवा के स्पीड से 2 गुना, मतलब नहीं बल्कि कि तो ठीक है, नहीं ज़्यादा है ये, 2 गुना 3 गुना जो हम लोग कहते हैं उससे ये ज़्यादा है। अब कितना स्पीड है हम एक्चुअली में देख के बताएंगे हुई आगे। देखो, यह फाइटर जेट पायलट को कमांड और कंट्रोल करने में मदद करता है। ठीक है,
और इस जेट में M88 इंजन लगा हुआ है। तो इंजन याद रखना कौन सा इंजन लगा हुआ है, ये प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, स्टेल्थ तकनीक क्या है, तो याद रखना ये वो तकनीक है जिसके द्वारा कोई भी रडार इसे डिटेक्ट नहीं कर सकता है, और डबल इंजन है इसमें। ठीक है, वो याद रखना आप लोग। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो राफेल है ये सिंगल सीटर और डबल सीटर दो रूप में आया है भारत में। ठीक है, दोनों रूप में है ये। अब एक राफेल लड़ाकू विमान एयरक्राफ्ट कैरियर से भी उड़ान भर सकता है। यह खोजी अभियान से लेकर दुश्मन के इलाके में भीतर तक जाकर हमला करने में सक्षम है। भारत ने 2016 में फ्रांस से 60,000 करोड़ रुपए के 36 राफेल विमानों की डील की थी। इसमें 30 फाइटर जेट होंगे, ठीक है, जबकि 6 ट्रेनर विमान होगा, मतलब 6 क्या है ट्रेनिंग के लिए और 30 क्या होगा फाइट करने के लिए। अब जब राफेल लड़ाकू विमान का जो खास फीचर क्या है, उस फीचर पे हम लोग देखते हैं। देखो इसको तो आप लोग अपना जिसको हो, पर ये एग्ज़ाम के लिए आप लोग से उतना नहीं पूछेगा ये सब। ये जो है फिर फीचर है जो कि मैंने दे दिया है, 35.4 फुट चौड़ाई है इसका, पंख समेत 492 स्क्वायर जो फुट है उसका चौड़ाई है, 33.8 फुट इसका लंबाई हो गया, 70.4 फुट इसका ऊंचाई हो गया, 1785 KTS का ये गति से उड़ान करता है ये, और 450 मीटर के एरिया में लैंडिंग करने में सक्षम है। ठीक है, ये एक विशेषता जो है 450 मीटर के एरिया में लैंडिंग करने में सक्षम है। 1000 फुट प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ सकता है ये 2, और 55,000 फुट की ऊंचाई से बम गिराने में सक्षम है। तो ये आप अपना ऐसे याद रखोगे, बड़े प्रीलिम्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग इसका जो टक्कर है, माने इस राफेल के टक्कर का। ठीक है, अभी जो दुनिया भर में और देशों के पास जो फाइटर प्लेन हैं उसमें एक है यूरो फाइटर टाइफून, एक याद रखना एक, दूसरा है सुपर हॉर्नेट, तीसरा F-16। ठीक है, उसके बाद है ब्लॉक 60, एक्सप्रेशन ब्लॉक 60, फिर MiG-35, फिर सब ग्रिपन। ये वो हैं, पर हमारा जो इंटरेस्ट है वो है बेसिकली कि इसके कुछ और फीचर को जानते हैं, उसके बाद देखेंगे कि पाकिस्तान और चीन के साथ के पास जो विमान है उसके तुलना में ये क्या है इसका। देखो राफेल जो है जो 3 घातक मिसाइलों से लैस है, इसको याद रखना, ये बड़ा चर्चा में है। मीटियोर मिसाइल, स्कैल्प क्रूज मिसाइल और हैमर मिसाइल। इसका रेंज क्या है, इसका रेंज 70 किलोमीटर की मारक क्षमता है, इसका 300 किलोमीटर का मारक क्षमता है, इसका 100 किलोमीटर का मारक क्षमता है ये। तो ये तीनों मिसाइल आप लोग याद रखोगे। मीका एयर टू एयर है, इसका मारक क्षमता कितना 80 किलोमीटर का मिसाइल है ये। तो ये 4 मिसाइल है आप लोगों का, इसका नाम याद रखना, ये प्रीलिम्स के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अब नेक्स्ट राफेल में जो हवा से हवा में और हवा से ज़मीन में निशाना लगाने की क्षमता है, वैसी क्षमता फिलहाल चीन और पाकिस्तान दोनों के ही वायुसेना के किसी भी एयरक्राफ्ट में नहीं है, जिसके चलते भारत इन देशों से कहीं आगे है। ठीक है, अब देखो राफेल का मुकाबला करने के लिए चीन के पास कौन सा है, तो वो है चेंगूद J-20। चीन के पास जो है उसका नाम है चेंगूद J-20, और पाकिस्तान के पास है वो अमेरिकी F-16 विमान है और F-17 विमान है। ठीक है, जो पाकिस्तान के पास है। अब इन विमानों में जो राफेल विमान है उसमें जो अभी जो 5 आया है उसमें से 3 क्या है 1 सीट वाला, जबकि 2 विमान 2 सीट वाला है। ठीक है, और इसे अम्बाला के 17वीं स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है, जिसे गोल्डन एरोज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, याद रखना, ये सीट रूट नहीं पूछता है। ठीक है, इसको सिर्फ याद रखना आप लोगों को। अब है नेक्स्ट है रडार का कंपेयर करते हैं कि जो चीन और के पास जो J-20 है उसके तुलना में या F-16 की तुलना में कितना बेहतर है। ठीक है, देखो रडार क्या है, को चकमा देने में माहिर है राफेल, पहला पॉइंट ये है, रडार को चकमा देने में माहिर है। चूँकि हमने क्या कहा था सेमी स्टेल्थ है, मतलब पूर्णतः स्टेल्थ नहीं है पर सेमी स्टेल्थ है। रडार से बचने की क्षमता राफेल को खास बनाती है। राफेल का रडार सिस्टम 100 किलोमीटर के दायरे में एक बार में 40 टारगेट को पहचान कर सकता है। ठीक है, वहीं F-16 का रडार 84 किलोमीटर के दायरे में केवल 20 टारगेट को पहचान कर सकता है। मतलब F-16 से ये काफ़ी बेहतर हो गया ये। ठीक है, ये 40 टारगेट करेगा 100 किलोमीटर में, मात्र F-16 84 को करेगा, वो भी मात्र 20 टारगेट को पहचान सकता है। दूसरा, राफेल हर मौसम में उड़ान भर सकता है। ठीक है, और ये इसे खास बनाता है, इसलिए इसी को कहा गया है कि मल्टी रोल ये एयरक्राफ्ट है ये। अब ऊंचाई हासिल करने में राफेल 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। वहीं पाकिस्तान का F-16 15,240 मीटर और
चीन का जो J-20 है वो 18,240 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। मतलब अगर ऊंचाई की बात करें तो चीन के साथ, पर चीन का जो दावा होता है, चीन ने क्या किया है, दुनिया के जो फाइटर जेट हैं उससे क्या किया है, नकल करके अपना डेवलप किया है। और इसने जो दावा किया हुआ उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि इसके दावा कई बार झूठे होते हैं। ठीक है, तो उसे 70 लाख की एक हैमर मिसाइल जो ठीक है जो राफेल को खास बनाता है। ठीक है, और यह मिसाइल का सतह से हवा से सतह में मार कर सकता है, याद रखना है इसको, ये हवा से सतह में मार कर सकता है। और यह ठीक है ना, पल भर में किसी बंकर या ठिकाने को तबाह कर सकता है। इसका कीमत 70 लाख रुपये है। इस पर अभी और भी इसको डील कर इस पर अभी चल रहा है। राफेल पाने वाला चौथा देश है भारत। मतलब राफेल जो है दुनिया के और भी 3 देशों के पास है। वो देश कौन कौन सा है, फ्रांस, मिस्र और कतर के पास है। ठीक है, मिराज 2000 ये सुखोई तीसरी या फिर चौथी पीढ़ी के विमान है राफेल। ठीक है, चूँकि इससे पहले हमने मिराज को दिया है, सुखोई को दिया है, ये सब जो है, और उसके बाद जो राफेल है ये चौथा पीढ़ी का विमान हमारे पास है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट हमारे स्लाइड में, राफेल 1 टन भारी कैमरा से युक्त है जो नीचे पड़े गेंद तक का फोटो खींच सकता है। याद रखना इस बात को, मैंने इसका कैमरा काफ़ी विशाल है, काफ़ी इफेक्टिव है। और हमने कहा था आवाज़ से दोगुना रफ्तार है इसका उड़ान का। ठीक है, और 55,000 फीट की ऊंचाई से भी दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है राफेल। और 16 टन बम, ठीक है, एवं मिसाइल ले जाने और 1 मिनट में 2500 गोली दागने का क्षमता रखता है। ठीक है, तो इसमें से जो प्रीलिम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने भी आप लोगों को अंडरलाइन करवा दिया था। ठीक है, देखते इसका स्पीड याद रखना। तो राफेल कैसा है बेसिकली, तो ये है कि सुपर सोनिक है, एक ये याद रख सकते हो आप लोग प्रीलिम्स के लिए यहाँ पे। ठीक है, दूसरा है राफेल का जो पेलोड क्षमता कितना हो जाता है, तो याद रखना 9,000 से लेकर 16,000 टन तक का ये क्षमता हो गया 2। तीसरा आप लोग याद रखना है यहाँ पे, राफेल दुनिया में चौथा देश है भारत जिसके पास राफेल है। तो हमसे पहले 3 देश कौन कौन सा है, एक फ्रांस, मिस्र और कतर, ये याद रखना है आप लोगों को। राफेल में एक जो मिसाइल लगा हुआ है जिसमें 4 मिसाइल हो गया, कौन कौन सा, एक हैमर मिसाइल्स, एक स्कैल्प मिसाइल्स, एक मीटियोर मिसाइल्स और एक मिका मिसाइल्स। तो ये मिसाइल से खास बनाते हैं, ये याद रखना है आप लोगों को प्रीलिम्स में के लिए। और एक आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है कि इसे भारत में जो अम्बाला बेस पे जो लैंड कराया गया है तो इसे शामिल किसमें किया गया है, 17वीं स्क्वाड्रन में, और जिसका नाम है गोल्डन एरोज। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा आप लोग जो याद रख सकते हो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए, तो उसमें आप लोग ये याद रखना पॉइंट, ये इसका इंजन क्या है, तो M88 इंजन लगा हुआ है ये। ठीक है, और सेमी स्टेल्थ मैंने पहले ही कहा, सुपरसोनिक मैंने पहले कहा है। ठीक है, डबल इंजन, ठीक है ना, ये भी याद रख सकते हो आप लोग इसमें। और इसके बाद इसको डेवलप किसने किया है, विकसित किसने किया है, इसको विकसित किया है किसने, डोसाल्ट एविएशन ने। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है, डोसाल्ट एविएशन यहाँ पे डेवलप किया है। ठीक है, पायलट ट्रेनिंग कहाँ पे हुआ है, तो माउंट दर्शन एयरबेस पे। ठीक है, तो इतना आप लोग को याद रखना है। तो चलो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ आप लोगों के लिए, आप अपने हिसाब से देखोगे। और सब लोग चैनल पे जिस भी लोगों को ये वीडियो मिल रहा है, आप अपने मित्रों को भी अपना भेज सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात ये है कि बार बार मैं सबको भेजता हूँ तो व्हाट्सएप की तरफ से कभी कभी कुछ मैसेज आता है कि आप इसको मत भेजिए, और इसलिए मुझे व्हाट्सएप करने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप लोग आपस में ही कर लेना। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय।